नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? आज हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एलएलबी के स्टूडेंट हो, बीएलएलबी के स्टूडेंट हो, एलएलएम के स्टूडेंट हो, जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर लॉ से रिलेटेड यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और हम न्यू क्रिमिनल लॉ में बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसे 16 यानी कि 16 सेक्शन है जो इंडियन पेनल कोड में नहीं है। यानी कि ये एक नया प्रोविजन है। पहले ये अपराध की कोटि में नहीं आता था, अब ये संगीन अपराध है। ठीक है, तो ये जो 16 सेक्शन है, इसमें से कुछ सेक्शन को हम अब भी याद करेंगे। आपको पसंद जरूर आएगा और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अभी यूजीसी नेट लॉ में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कह देगा कि ऐसा कोई अपराध है जो इंडियन पेनल कोड में नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में प्रावधानित है। लेकिन इंडियन पेनल कोड शब्द का प्रयोग किया ना, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं। इसको हम कैसे याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन जो है, आप देख रहे हो, ये धारा 2(3), और धारा 2(3) चाइल्ड के बारे में बताता है। ठीक है, इसको कैसे याद करें? 2(3) में ही दिया हुआ है, बालक के बारे में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक नादान बच्चे होते हैं, नादान। ठीक है, नादान का मतलब होता है 7 वर्ष से कम। ठीक है, 7 वर्ष से कम, ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, और यहां पर 7 वर्ष से 16 वर्ष, 18 वर्ष तक, ठीक है, ये बच्चे होते हैं जो युवा बच्चे होते हैं। ये अपराध के कोटि में आता है, इनके द्वारा अपराध किया जाता है तो अपराध माना जाता है। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं 3 तरह के अपराध करते हैं, 3 तरह के अपराध में शामिल होते हैं। पहला पिटी ऑफेंस। ठीक है, पिटी ऑफेंस में यानी कि छोटे छोटे मामला, ठीक है, जैसे चोरी करना, अनैतिक कार्य करना। और दूसरा जो है सीरियस ऑफेंस होता है, सीरियस ऑफेंस। ठीक है, सीरियस ऑफेंस मीन्स गंभीर अपराध, संगीन अपराध। और तीसरा जो होता है हीनियस ऑफेंस होता है, हीनियस ऑफेंस यानी कि घृणित अपराध। ठीक है, यानी कि रेप, ये आजकल बच्चे रेप तक करने लगे हैं, रेप। ठीक है, और ये जो सीरियस ऑफेंस है, मर्डर तक कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ये जो है सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, और ये जो है रेप जो है हीनियस ऑफेंस है। दो तरह के बच्चे 3 तरह के अपराध करते हैं, ये 2(3) में दिया हुआ है। और यानी कि चाइल्ड का मतलब होता है बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, शायद ये भी याद हो गया होगा। दूसरा चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4(8). ठीक है, अभी हमने सेक्शन जो है 2(3) याद किया, 2(3). 2(3) के बाद में सेक्शन 4 आएगा ना, सेक्शन 4 ही आता है। ठीक है, और ये डबल कर दिया है 4(8). ठीक है, 48। अब इसको कैसे याद करना है? 48 में क्या दिया हुआ है? 4 होता है, ये 4, ये 8 होता है, आपको पता है 8। ठीक है, 4 मीन्स यहां पर फ्रांस भी हो सकता है, यहां पर इंग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लैंड, यानी कि ये दोनों जो देश है, ये हमारा भारत के बाहर देश है, यानी कि विदेशी है, विदेश है ये। ठीक है, और ये लोग जो है, या यहां पर बैठकर भारत में, ठीक है, अपराध कारित करता है, दुष्प्रेरण का, अबेटमेंट का। ठीक है, अबेटमेंट का। और अबेटमेंट कैसे है अपराध? साइबर क्राइम करता है, आतंकवादी से संबंधित अपराध करता है, या आर्थिक अपराध करता है। आपको पता है भारत में कुछ भगोड़े लोग हैं, ठीक है, जो भारत से भाग गए हैं
और वो भी जो है वहाँ पर विदेश में रहकर भारत के अंदर में आर्थिक अपराध करते हैं, तो ये 48 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ये नया चीज़ें जोड़ा गया है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 69 को कैसे याद करें? ठीक है, अभी 48 याद किए थे, 48 याद किए थे, 8 यानी कि 9 आगे बढ़ जाएंगी और 4 में 2 बढ़ जाएंगे, 69। ठीक है, 2 बढ़ जाएंगे, 8 का 9 हो गया, 4 का डबल 2 जोड़ दिया, 69। अब यहाँ पर 6 का मतलब होता है, ये 6 है, ये S, ये 9 है, ये 9 है। यहाँ पर S से मतलब सेक्स और N का मतलब होता है नो सेक्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा सेक्स मत करना, नहीं तो अपराध की कोटि में आएगा, जो झांसा देकर किसी भी लड़कियों को, किसी भी महिलाओं को झांसा देकर, झांसा कैसे देंगे भाई? शादी का झांसा देंगे, नौकरी का झांसा देंगे, प्रमोशन का झांसा देंगे, इस तरह के धोखा देकर या झांसा देकर या प्रवंचना करके जो है उसके साथ में लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, सेक्स करते हैं। तो याद रखिएगा, ये बलात्कार का अपराध में तो नहीं आता है, बलात्कार का अपराध में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये बलात्कार नहीं है, बलपूर्वक नहीं किया है। यहां पर बल का प्रयोग धोखा देना है। ठीक है, ये अपराध, ये जो है आपका बलात्कार के अपराध के कोटि में नहीं आता है। तो यहां पर 10 वर्ष की सजा दिया गया है। 6 मतलब सेक्स नो सेक्स, नो सेक्स भैया। झांसा देकर, धोखा देकर, प्रवंचना करके आपको सेक्स नहीं करना है, नहीं तो ये 10 साल की सजा मिलेगा। अब तीसरा 9(5), अभी अभी हमने जो है याद किया। ठीक है, 6(9) याद किया, 6(9) याद किया है। 9 तो पूरा का पूरा उतार दिया है और 6 के जगह में 5 कर दिया, उधर 2 जोड़ा था, इधर 1 कम कर दिया, तो 95 हो गया। 95 यहां पर ध्यान दीजिएगा, 9 का N है और यहां पर 5 तो 5 का F है। 5 का मतलब होता है, ये देखो 5 उंगली है ना, उंगली, ये पांचों उंगली मिलकर ही कोई काम करता है। इस 5 का मतलब काम होता है, और यहां पर N का मतलब नो होता है, नो वर्क, ऐसा कोई काम मत कराना। ठीक है, ऐसा कोई काम मत कराना बच्चों से, कोई काम नहीं कराना है। ठीक है, कौन सी काम नहीं कराना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ड्रग के सप्लाई करने के लिए करते हो, शराब के सप्लाई कराने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई मत कराना। तो 95 के अंतर्गत जो है, ठीक है, न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल की सजा मिलेगा। ठीक है, शायद ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 103, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ भाड़ में किसी को मार डालना, और भीड़ भाड़ से मतलब यहां पर संबंध है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति है। 103 एक आदमी जो है किसी समूह को, 0 मतलब ये समूह होता है ना, ये समूह है, एक आदमी किसी समूह में, समूह होता है, समूह का मतलब होता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 से अधिक व्यक्ति, ये समूह कहलाता है। समूह है ना, ये ग्रुप जैसे अपने गोला करते थे, समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी समूह में। और 3 जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 से हमारा संबंध है वर्गीकरण से है, वर्गीकरण करते हैं हम लोग जो है, 3 को वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 मतलब वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण किया है कि कोई मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, व्यक्तिगत विश्वास में या अन्य समरूप आधार, इसको वर्गीकरण कहते हैं। 103 मॉब लिंचिंग, और किसी की हत्या कारित कर देते हो भीड़ में, मतलब इसका मतलब भीड़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 103(2) में कहेंगे, 103(2). और 103(2) में मॉब लिंचिंग में कितने संख्या चाहिए? 3 और 2 5 चाहिए। 3 में काम नहीं चलेगा, 2 में काम नहीं चलेगा, 3 2 5 चाहिए भाई। ये देखो 5, 3 2 5 चाहिए।
ठीक है। और 3 का मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण होता है, याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन होता है 3 जो है। 3 में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या, ये क्लासिफिकेशन जो है, मूल, वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, इस इन आधारों पर किसी की हत्या कारित कर देते हो तो इसकी सजा है मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना। और जुर्माना और शब्द दिया हुआ है, जुर्माना भी दिया जाएगा। और 114(4) याद रखिएगा, मोम लिंचिंग का यदि अबेटमेंट करते हो, अबेटमेंट या सॉरी हर्ट करते हो, चोट पहुंचाते हो, मृत्यु कारित नहीं करते, केवल चोट पहुंचाने का काम करते हो, ठीक है। मॉम लिंचिंग में चोट पहुंचाते हो, भीड़ भाड़ में आप केवल चोट पहुंचाते हो, किसी की मृत्यु कारित नहीं करते हो, तो ये 7 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा, ठीक है। अब देखिएगा 106(2) हीट एंड रन केस, जिसका विरोध चल रहा है बहुत ज्यादा। हीट का मतलब, हीट मतलब मार डालना, मतलब एक्सीडेंट कर देना और भाग जाना, इसको हीट एंड रन के चलते हैं। और ये 10 वर्ष की सजा है इसमें जो है। ड्राइवर लोग बहुत सचेत रहिएगा इसमें। तो कहता है जो कोई भी उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, और ये मानव वध के अंतर्गत में नहीं आता है ये, ठीक है। और तत्काल घटना की सूचना पुलिस को देना चाहिए उनको, या मजिस्ट्रेट को देना चाहिए, लेकिन वो भाग जाता है, निकल कर भागेगा, तो इनको जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है। भागना नहीं बोलता है, और भागेगा नहीं तो उसको तो वहां तो पब्लिक मार डालेंगे, फिर क्या करेगा भाई बताओ। भाई भाग कर जो है पुलिस थाने में जाना है, किसी न्यायालय में जाना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना है, ठीक है, और उसको सूचना देना है, भागना नहीं है। गाड़ी फुर्र करके चला गया, यदि पकड़ में आ गया तो हिट एंड रन केस में आएगा 106(2) के अंतर्गत, ठीक है। और 111 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डंडा है भाई। 111 जो है 3 डंडा दिखा रहा है आपको, ठीक है। 111 3 डंडा है। तो यहां पर 111 3 डंडे का मतलब क्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है भाई। ये डंडा है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि पूरे एक ग्रुप मिल गया, जैसे गांव में साहू पारा है, सतनामी पारा है, ऊपर पारा है, नीचे पारा है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मिलकर काम करते हैं इसको, ठीक है। और किसी का यदि मृत्यु कारित कर देता है तो इसको मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा होगी, याद रखिएगा। और जुर्माना में 10 लाख से कम नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं करना है, जो जाति के लोग करते हैं, एक जाति दूसरे जाति, एक गांव के लोग दूसरे गांव के साथ में, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है तो इसको सिंडिकेट या टोली के रूप में माना जाएगा, ये भी अपराध है, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएंगे तो इसको सिंडिकेट ऑफेंस कहेंगे इसको। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएंगे तो व्यापारण कर सकते हैं, किडनैपिंग कर सकते हैं, डकैती कर सकता है, संविदा पर हत्या कर सकता है, संविदा मतलब सुपारी दे रहा, आर्थिक अपराध कर सकता है, फिरौती दे सकता है, मानव दुर्व्यवहार कर सकता है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सिंडिकेट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। विधि द्वारा प्रसिद्ध कृत करता है, विधि जिसको मना किया हुआ है उसको आप करते हो तो इसमें सजा दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार की चीजें आ गया, 3 प्रकार की चीजें। एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सिंडिकेट होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो है व्यापारण करता है, डकैती करता है, सुपारी देता है, आर्थिक अपराध करता है, फिरौती देकर जो है व्यापारण करता है, किडनैपिंग अबडक्शन करता है, तो उसके लिए है। और सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करता है, सतत निरंतर, और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करेगा, विधि जिसके लिए मनाही करता है, ठीक है, तो इसको जो है संज्ञेय अपराध माना गया और 3 या 3 साल से अधिक की सजा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये 333 को याद करना है। अब 112 113 जो है इसी का स्वरूप है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तुच्छ मामला है, तुच्छ मामला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 112 आपको याद रखना। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है जिसमें से प्रश्न पत्र का जो है आउट होना, या यूजीसी नेट का पेपर आउट हुआ है, तो ये 112 के अंतर्गत आएगा। ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है लेकिन तुच्छ अपराध माना जाता है, तो इसकी सजा 3 साल से 7 साल की सजा होगी।
जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप में, अकेला भी हो सकता है, संयुक्त रूप में चोरी करता है, झपटमारी करता है, छल करता है, टिकटों की गैरकानूनी बिक्री करता है, ठीक है, बिक्री करता है, जुआ खिलाता है, जुआ खेलने के लिए भी ये 112 लगेगा। लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय करता है या कोई अन्य समूह आपराधिक कार्य करता है तो यह छोटा संगठित अपराध के अंतर्गत आएगा। और 113 आतंकवादी गतिविधि में जो भी भाग लेता है, ठीक है, बम रखता है या उसका विस्फोट करता है या उसका कोई मृत्यु कारित कर देता है या किसी संपत्ति का क्षति पहुंचा देता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास की सजा मिलेगा, मृत्यु दंड की सजा है। तो दोस्तों आज हम इतने ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ठीक है, उसको हम लेकर आएंगे 16, यानी कि 7 और बज गया है, अभी हम 9 बताए हैं और 7 बज गया है, उसका भी मैट्रिक लेकर आऊंगा। आपको समझ में आया? समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो जरूर यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दें, थोड़ा सा कमेंट्स भी लिखें, सर समझ में आया या समझ में नहीं आया, याद हुआ या नहीं हुआ, ये जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।